नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 के कुछ क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो हमें शोभो की आयु नहीं पता। तो सबसे पहले हम मानते हैं माना शोभो की आयु, माना शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया। तो अब देखो क्या कह रहा है, शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो शोभो की आयु x मान लिया, तो मां की आयु क्या हो जाएगी, 6 गुनी करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो हम लिख देंगे शोभो की मां की वर्तमान आयु बराबर में 6 गुना करना है तो 6x हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं मां की वर्तमान आयु का 1/3 बराबर में 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो दोनों बातों को हमने क्या किया, बराबर में रख लिया। तो अब देखिए वर्तमान आयु की 1/3 किसकी, मां की वर्तमान आयु। मां की वर्तमान आयु क्या है, 6x है। अब 6x इसका 1/3 करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा में 1/3 लगा देंगे, बराबर में 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी। आज शोभो x वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए अब ये कट रहा है तो इसे काट दी, 1 3 1 3 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर में x + 5। चर राशि को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, बराबर में 5। 2x में से x घटाएंगे तो x बराबर में 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमने देखो शोभो की वर्तमान आयु x माना है, तो हम लिख देंगे अतः शोभो की वर्तमान आयु x माना था और x का मान हमारे पास क्या आएगा, 5 आ गया, तो हम लिख देंगे 5 वर्ष। इसी तरह शोभो की मां की आयु वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 6x, तो x का मान हमारे पास 5 आ गया,
तो कितना आ जाएगा, 6 5 30। माँ की आयु आ जाएगी 30 वर्ष और शोभो की आयु 5 वर्ष। यही हमारा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। हुल्ली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो दे रखा है 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयताकार भूखंड है, मतलब आयत की बात कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात हमें दिया है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई का अनुपात कितना दिया है 11, तो हम x से गुणा कर देंगे अनुपात को, तो 11x आ जाएगा। इसी प्रकार आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, चौड़ाई का अनुपात दिया है 4, तो 4 को x से गुणा कर देंगे तो 4x आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का 100 रुपया की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे बाढ़ कराने में। बाढ़ कहां पे होगी, इसके परिमाप पे होगी, चारों ओर की लंबाई पर होगी। तो हम आयत बना के देखते हैं। ये आयत है, हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए ये इसकी लंबाई है, लंबाई हमने 11x मानी है और चौड़ाई कितनी मानी है 4x। अब ये भुजा 4x है तो इसके सामने की भुजा वो भी क्या होगी 4x। ये 11x है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी 11x। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। अब बाढ़ करानी है, बाढ़ कहां पे होगी, इसके परिमाप पे होगी, चारों ओर की लंबाई पे होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयताकार भूखंड का परिमाप। तो हम लिख देंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा में लंबाई कितनी मानी है 11x प्लस चौड़ाई 4x। 2 गुणा में 11x में 4x जोड़ेंगे तो कितना होगा 15x। 15x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30x। तो ये आ गया हमारे पास आयताकार भूखंड का परिमाप। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1 मीटर भूखंड पर बाढ़ करने का खर्च, 1 मीटर भूखंड पर बाढ़ करने का खर्च कितना दिया है 100 रुपए दिया है। ये देखिए 100 रुपए प्रति मीटर, इसका मतलब है 1 मीटर पर हम बाढ़ करेंगे तो हमारा खर्च आएगा 100 रुपए। अब देखिए हमने कितने भूखंड पर बाढ़ करनी है,
मतलब परिमाप हमारा कितना आया था 30x मीटर। तो हम लिखते हैं कि 30x मीटर भूखंड पर बाढ़ करने का खर्च। तो 1 मीटर भूखंड पर बाढ़ करने का खर्च 100 रुपए है, तो 30x मीटर भूखंड पर बाढ़ करने का खर्च क्या होगा 30x गुणा में 100 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 3000x रुपए, इतना खर्च आएगा। लेकिन किताब क्या कह रही है, किताब कह रही है कि 75,000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं 3000x रुपए खर्च होंगे। तो दोनों की बात मान लेते हैं, दोनों को बराबर लिख देते हैं। तो हम तो कह रहे हैं 3000x रुपए लगेंगे और किताब कह रही है 75,000 रुपए लगेंगे, तो दोनों को बराबर लिख दिया। तो x को अकेला छोड़ देंगे, 75,000 अपनी जगह पे है, 3000 गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 75 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। तो हमें भूखंड की माप ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो x का मान हमारे पास आ चुका है, तो अब हम मान पुटअप करेंगे। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी मानी थी 11x, तो 11 गुणा में x का मान क्या आया 25। तो 25 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 275 मीटर। इसी तरह चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई क्या मानी थी 4x मानी थी, तो 4x बराबर में 4 गुणा में x का मान क्या आया 25। तो 25 को 4 से गुणा किया तो क्या आया 100 मीटर। तो आयताकार भूखंड की माप में लंबाई तो है 275 मीटर, चौड़ाई है 100 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपए प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो यहां पर एक लाइन देखेंगे, उसने लिखा है कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कि अगर कमीज का वह 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो पतलून का कितना कपड़ा खरीदेगा 2 मीटर। तो हमें अनुपात मिल गया कि 3:2। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा, तो कमीज का अनुपात 3 है, x से गुणा कर देंगे तो 3x आ जाएगा। इसी तरह पतलून का कपड़ा खरीदा, तो पतलून का अनुपात कितना दिया है 2 दिया है, तो x से 2 को गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो अब देखिए वो कह रहा है कि
कमीज के 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपए है और पतलून के 1 मीटर कपड़े का मूल्य 90 रुपए है, तो हम कमीज के कपड़े का कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम लिख देंगे कमीज के कपड़े का कुल क्रय मूल्य। तो कपड़ा है कितना, 3x है और 1 मीटर कपड़े का, कमीज के कपड़े का मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो 50 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिये 15, 150x रुपए कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी तरह पतलून के कपड़े का कुल क्रय मूल्य। अब पतलून का कपड़ा कितना है, 2x है और पतलून के 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य कितना है, 90 रुपए है। तो 90 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 180 x रुपए आ जाएगा। दोनों का क्रय मूल्य आ गया। अब देखो आगे का कह रहा है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपए प्राप्त करता है। तो अब हमें यहां पर कमीज और पतलून का विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि कमीज के कपड़े का कुल विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 100 प्लस, यहां पर लाभ हो रहा है तो लाभ बटे में 100 गुणा में क्रय मूल्य। तो देखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया है, कमीज का पहले आएगा क्रमशः, तो 12 है तो 12 लिख देंगे बटे में 100 गुणा में कमीज का क्रय मूल्य 150x आया है, 150x लिख देंगे। 100 में 12 जोड़ेंगे 112 बटे में 100 गुणा में 150x। देखिए से काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 के 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छिके 12, तो क्या आया 56 गुणा में 3 को x किया 3x, तो इसे गुणा कर देंगे, x का x आ जाएगा, 3 छिके 18, 1 हासिल, 3 5 15, 15 और 1 16, 168x आ जाएगा कमीज का विक्रय मूल्य। कमीज का विक्रय मूल्य आ गया। तो पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून के कपड़े का कुल विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का सूत्र वही 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 गुणा में पतलून का कुल क्रय मूल्य। 100 प्लस पतलून पे लाभ कितना हो रहा है 10%, तो 10 बटे में 100 गुणा में पतलून का क्रय मूल्य
180x 180x लिख देंगे, बराबर में 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बटे में 100 गुणा में 180x, 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, तो कितना आएगा? 11 को 18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का x 8 9 और 1 198 x आ जाएगा पतलून का विक्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपए प्राप्त करता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम अगर कमीज के कपड़े को बेचेंगे तो 168x रुपए मिलेंगे और पतलून के कपड़े को बेचेंगे तो 198x रुपए मिलेंगे। तो अब क्या करें? दोनों बातों को मानते हैं, लिखते हैं कि कमीज के कपड़े को बेचा तो हमें 168x रुपए मिले और पतलून के कपड़े को बेचा तो 198x रुपए मिले। और टोटल कितने रुपए मिले? टोटल मिले 36,600। तो 36,600 इसके बराबर में लिखेंगे। अब देखिए 168 और 198 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 में 8 जोड़े 16, 1 हासिल, 9 में 6 जोड़े 15, 15 और 1 16, 1 हासिल, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और x का x 366 x बराबर में 36,600। अब x को अकेला छोड़ देंगे, x को अकेला छोड़ दो, 36,600 अपनी जगह पे है, 366 x के गुणा में है तो किस में जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 366 एकम 366, 366 एकम 366, 2 जीरो की 2 जीरो, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 100। x बराबर 100 आ गया। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है? उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो हमने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा माना था? पतलून का कपड़ा कितना माना था? 2x माना था। तो मान पुटअप करेंगे तो लिख देंगे अतः पतलूनों का कपड़ा खरीदा, 2x माना था तो x का मान पुटअप करेंगे। x का मान कितना आया? 100। तो 2 × 100 कितना हो जाएगा? 200 मीटर। पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? 200 मीटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।